नमस्कार। हमारा नाम है सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज के बिहार समाचार में हम आपको बताएंगे कि बिहार में क्या चल रही है राजनीतिक और अमित शाह के बिहार आगमन पर क्या कुछ कहे नीतीश कुमार, और अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा बिहार को लेकर क्या कुछ कहा गया। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों और सरकारी स्कूलों में क्या बदल रही है व्यवस्था, और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या चल रही है योजनाएं। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के विकास को लेकर क्या क्या एजेंडा सामने आई है, सरकार क्या काम कर रही है योजनाओं के विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर, शहर के विकास को लेकर, तमाम खबरों से हम आपको आज कराएंगे अपडेट। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर हम शिक्षा विभाग से लेते हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों को समाज से अलग कर रही है बिहार सरकार। शिक्षा में नए प्रयोग, सुधार व दिखावा विषय पर हुई है परिचर्चा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक और अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से बीते दिन केदार भवन में परिचर्चा हुई। अध्यक्षता शिक्षाविद अक्षय कुमार ने की। उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षकों को समाज से अलग कर रही है। ऐसी कार्रवाई समाज में शैक्षणिक चेतना को खत्म कर रही है। से विषय शिक्षा में नए प्रयोग, सुधार या दिखावा था। संचालन AISF नेता बिट्टू कुमार ने किया। शिक्षा राज्य के शैक्षणिक माहौल व शिक्षकों के हाल पर गंभीर रूप से चर्चा हुई। JNU दिल्ली के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर SN मलाकार ने शिक्षा को आमजन की ताकत बताया। तो वहीं शिक्षाविद अनिल राय ने कहा कि राज्य भर में 23 लाख बच्चों का नाम काटा जाना उनके जीवन अधिकार पर हमला हुआ है। तो वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि बिहार में लंबित मामलों के निपटारे की मुहिम में जुटी है अब निगरानी, और दोषियों को सजा दिलाना प्राथमिकता। विशेष अभियोजन सेल गठित और एसपी की देखरेख में सेल में एक DSP इंस्पेक्टर तैनात। आपको बता दें कि निगरानी ब्यूरो ने पुराने लंबित मामलों का निपटारा कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी है। आय से अधिक संपत्ति यानी DA और ट्रैम्प से अधिक ट्रैम्प के मामले के आरोपित पर शुरुआती कार्रवाई तो निगरानी ब्यूरो के स्तर से हो गई है, परंतु इनके मामले न्यायालय में वर्षों से चलते रहने के कारण इन्हें सजा नहीं मिल रही है। तो वहीं हम आपको बता दें कि पुराने लंबित मामलों पर कई तरह की बातें इसमें खुलकर सामने आई है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मोदी का यानी कि सुशील कुमार मोदी का एक बड़ा बयान आया है कि PM आवास योजना में गड़बड़ी उजागर। यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के 10 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंकेक्षर में महालेखाकार बिहार ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर का खुलासा किया है। बीते दिन जारी बयान में उन्होंने कहा है कि योजना के लिए जो अयोग्य है उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है, जो लाभार्थी अस्तित्व में भी नहीं है उन्हें भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। तो इस तरह से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। वही बड़ी खबर निकल कर आई है कि विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान मिली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिवंशन ने साय को नियुक्त किया है मुख्यमंत्री। PM मोदी की उपस्थिति में 13 को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष अरुण कुमार व विजय हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री आदिवासी नेता विष्णुदेव साय बनाए गए हैं। रायपुर में बीते दिन हुई बैठक में उन्होंने विधायक दल का नेता चुना गया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात भी की और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। तो वहीं बात कर ले अगर मध्य प्रदेश की, तो एक बार फिर भाजपा ने लोगों को चौंका दिया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव अब होंगे MP के मुख्यमंत्री, यानी कि कह सकते हैं कि MP के वह CM होंगे।
यह घोषणा किया गया है। तो वहीं सरकारी अस्पतालों में हो फार्मासिस्टों की बहाली। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने अपने 55वें स्थापना दिवस समारोह में सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की बहाली करने की मांग रखी है। वहीं बीते दिन IMA में आयोजित समारोह में संघ नेताओं ने यह मांग पूरी तरह से रख दी है। वहीं कृषि मेला में आधुनिक यंत्र चलाने का प्रशिक्षण ले सकेंगे किसान। तो आपको बता दें कि सरकार किसानों की मदद के लिए सभी 38 जिलों में आधुनिक कृषि यंत्र मेले का आयोजन करा रही है। कृषि विभाग की ओर से आयोजन का मुख्य उद्देश्य अन्य विकल्पों के साथ ही किसान मेला में कृषि यंत्र क्रय करने का विकल्प किसानों को देना है। साथ ही किसानों को मेले में कृषि यंत्र से संबंधित प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया गया है। तो वहीं अब आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब तक आस लगाकर बैठे हैं कि बिहार कैबिनेट में कब मुहर लगती है। हर मंगलवार को होने वाली बिहार कैबिनेट की बैठक पर उनकी नज़र होती है और आस लगाए रहते हैं, और हर बार मंगलवार को उनकी आस टूट जाती है। आखिर सरकार इनके लिए उदारता कब दिखलाती है, ये आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षक अब मुख्यमंत्री के बयान पर आस लगाए हुए हैं कि हमें भी राजकर्मी बनाया जाएगा। वहीं पुरानी पेंशन की मांग जहां देश स्तर पर हो रहे थे, अब बिहार में भी यह जोर पकड़ने लगा है। महारैली कर पुरानी पेंशन के लिए भरी गई है हुंकार। NMOPS यानी पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन की बिहार इकाई ने बीते दिन पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एक और हुंकार भरी। पटना के गर्दनीबाग स्टेडियम में पुरानी पेंशन महाधिकार महारैली का आयोजन कर सरकार से आग्रह किया गया है कि अपने सेवकों के हित में वह पुरानी पेंशन को बहाल कर दे। संगठन का दावा है कि महारैली में रेलवे कर्मियों के साथ पूरे राज्य के सभी सेवा संघों के हजारों सदस्य उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि बिहार में OPS के स्थान पर 1 सितंबर 2005 से नई पेंशन योजना NPS योजना प्रभावी होगा। अपने संबोधन में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि संघर्ष के माध्यमिक दौर में हमारी मांग पर मजाक उड़ाने वाले लोग आज पुरानी पेंशन को राजनीतिक मुद्दा बन चुके हैं। शीघ्र ही देश भर में सरकारी सेवकों को इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी मौजूद रहीं। तो इस तरह से पुरानी पेंशन की मांग बिहार में भी अब उठने लगी है। तो वहीं ग्रामीण और दूर दराज के स्कूल भी बनेंगे अब स्मार्ट, यानी कि स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की शिक्षा में केंद्र सरकार ने एक और अहम पहल की है। इसके तहत ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में मौजूद सभी सरकारी स्कूल अब स्मार्ट क्लास रूम में अब लैस होंगे। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में अपर मुख्य सचिव के द्वारा अब DEO को भी टास्क दिया जा रहा है। अब DEO साहब भी स्कूलों में जाएंगे और विद्यालय की जांच करेंगे और राज्य मुख्यालय को इसकी सूचना भी देंगे। यहीं अब गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया कि जातीय सर्वे के विरोध की मंशा नहीं रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर कुछ मुद्दे हैं, आशा है राज्य सरकार उन्हें सुलझा देगी। यानी कि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की जाति आधारित सर्वे में रोड़ा अटकाने की कभी कोई मंशा नहीं रही है। इस सर्वे में कई त्रुटियां उजागर हुई है। रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। मुसलमान और कुछ खास जातियों को रिपोर्ट में तवज्जो दी गई है, कुछ छोटी और पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय का सवाल उठ रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सांसद के यहाँ करोड़ों मिलने पर ईडी गठबंधन चुप है, यह शाह ने आरोप लगाया है। तो वहीं नया आरक्षण कानून 9वीं सूची में शामिल करें, मुख्यमंत्री की मांग है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा है कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया है। हमारी सरकार ने केंद्र से आरक्षण के नए कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए अनुरोध किया है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे शीघ्र ही संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि साहू से कांग्रेस ने मांगा जवाब, नोटों की गिनती पूरी हो गई है। 353 करोड़ रुपए मिले हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 353 करोड़, 1 लाख 2 लाख 20 लाख नहीं, बल्कि 353 करोड़, इतनी सारी रुपए जो है
बरामद हुए हैं। इधर हम आपको बता दें कि बिहार का स्मार्ट मीटर मॉडल दूसरे राज्य अपनाएंगे, यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में स्मार्ट मीटर पर हुआ है प्रेजेंटेशन। और आपको बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली मीटर की सफलता की कहानी दिखाई गई। अब तक 21,89,000 मीटर लगाकर देश में अव्वल बने बिहार ने इसे सामाजिक और वित्तीय प्रभाव के बारे में भी बताया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सरकार पर हमलावर होगी अब भाजपा। राज्य की महागठबंधन सरकार के खिलाफ बिहार भाजपा अब और आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। बीते दिन पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस बाबत बिहार भाजपा के नेताओं को आवश्यक मंत्र दिए हैं। तो वहीं देश की सांस्कृतिक राजधानी और शिक्षण संस्थानों का केंद्र है पूर्वी क्षेत्र। गृह मंत्री का यह बयान आया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह बातें गृह मंत्री ने कह दी है, यानी कि बड़ी बात बिहार के लिए कही गई है। तो वही ठोस कचरा प्रबंधन की निगरानी करेंगे अब विशेषज्ञ, निगम को मिले सहायता लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट पदार्थ को लेकर। तो वहीं नशा मुक्त भारत का लिया गया संकल्प महायज्ञ के मोटिवेशन सेशन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। तो पटना में इन दिनों ठंड लगातार पूरे बिहार में गिर रहा है, लेकिन पटना में 2 डिग्री पारा गिरा और बढ़ेगी ठंड, यानी पूरे बिहार में और ठंड बढ़ने की आशंका है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रही है, ठंड बढ़ रही है। इधर 9 दिसंबर की परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि नवनियुक्त शिक्षकों को 3 कमरे तक मिलेगा आवास भत्ता, यानी कि निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आवास भत्ता की जगह अब स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने की व्यवस्था की बात आई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस तरह से मतदाता सूची की भी बात सामने आई है कि मतदाता सूची में 86,000 ने नाम कटाए हैं। सबसे अधिक पटना के 28,000 लोग शामिल है। 4 लाख लोगों ने नाम जोड़ने को दिया है अपना आवेदन। तो बता दें आपको कि पूरक रिजल्ट जारी, 2,773 चयनित हुए हैं। 4,797 रिक्तियां आयोग को भेजी थी शिक्षा विभाग ने, पर्याप्त संख्या में नहीं आए आवेदन। 2024 पद यानी कि 2024 पद रिक्त हुए हैं। तो वहीं इंडिया की अगली बैठक दिल्ली में 19 को होगी। सीट बंटवारे रैलियों को लेकर चर्चा की संभावना बताई जा रही है। मैं नहीं हम के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे विपक्ष। तो वहीं बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा की हर 3 माह पर होगी समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 26वीं बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल रहे। तो खबरों में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।